नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 46वां अध्याय, शिव का हिमाचल के घर में प्रवेश। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उसके बाद कन्यादान का समय हुआ। गर्ग जी ने हिमाचल एवं मेना से कहा, पर्वतराज की पत्नी अलंकृत होकर स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। तब हिमाचल ने शिव को वस्त्र आभूषण देकर पूजन करके ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, समय हो गया है, अब संकल्प आदि कराइए। इतना सुनकर ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ने लगे। हिमाचल जी ने सदाशिव से कहा, हे शंभु, आप अपना गोत्र, प्रवर्ग, कुल नाम, वेद, शाखा आदि सब कुछ ब्राह्मणों को कह दें, जिससे यह संकल्प पढ़े। यह सुनकर महादेव जी तो विचार में पड़ गए। श्री महादेव जी को चुप हुआ देखकर ऋषि हंसने लग गए। तब, हे नारद, तुमने हिमाचल से कहा, हिमाचल, आप क्या मूर्खता कर रहे हो? भगवान शंकर से गोत्र आदि पूछते हो? उनका गोत्र, कुल आदि ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जान सकते। दूसरा कोई क्या जानेगा? यह तो अपनी इच्छा से अनेक लीलाएं करने के लिए अवतार धारण किया करते हैं। हिमाचल, अब तो जो कुछ भी है कुलीन है, कुलहीन है, तो तुम्हारी कन्या पार्वती के पति ही बन गए हैं। अतएव इनका गोत्र, कुल तो नाद ही है। शिव स्वयं नादमय है और नादमय स्वयं शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। नारद जी, आपसे इतना सुनते ही हिमाचल आश्चर्य में पड़ गए। इधर देवता एवं ऋषि आश्चर्य में पड़कर भी जय जयकार करने लगे। तब मेरु आदि पर्वतों ने कहा, हे हिमालय, क्यों देर कर रहे हो? कन्यादान क्यों नहीं करते? तब पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल विधि पूर्वक कन्यादान करने लगे। प्रतिज्ञा संकल्प करते हुए हिमाचल ने कहा, सदाशिव, आपको मैं अपनी कन्या दान करता हूँ। आप इसे धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल तथा कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया। तब सदाशिव भी वेद वचनानुसार मंत्र बोलते हुए श्री पार्वती जी का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति दिखाकर इस मंत्र को पढ़ने लगे। तब चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि अति प्रसन्न हुए। उसके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। रत्न जटित स्वर्ण के आभूषण तथा पात्र एवं दूध देने वाली बहुत सुंदर सजी हुई 1.25 लाख गोए, सजाए सुंदर 100 घोड़े, रूपवती सजी सजाई युवती, 1 लाख दासियां, 1 करोड़ हाथी, सोने तथा जवाहरतों से जड़े हुए 1 करोड़ रथ, यह सब दहेज में दिए। उसके बाद माध्यंदी के कहे हुए स्त्रोत द्वारा हाथ जोड़कर शिव की स्तुति की। तब मुनिजन भगवान शंकर तथा पार्वती जी के सिर अभिषेक करने लगे। 47वां अध्याय, ब्रह्मा जी का मोह होना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर ऋग, यजु, सामवेद के मंत्रों द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। उस समय पार्वती जी के भ्राता मेनाक ने आकर श्री पार्वती जी को खिले दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा करने लगे। नारद जी उस समय में शिव माया से मोहित होकर
श्री पार्वती जी के चरणों को देखते ही काम पीड़ित हुआ। तब तो मेरा वीर्यपात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अत्यंत लज्जित होकर उसे अपने पांवों से ढकने लगा। मेरे इस कर्म को शंकर जी ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय से कांपने लगा। उपस्थित देवता भी भयभीत हो गए। देवता बोले, सदाशिव क्षमा करें, आप सत्यचित आनंदित स्वरूप हो, प्रसन्न हो, मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। मणवाणी से अतीत हो, परमेश्वर आपके तत्व को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले, तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। नारद, मैंने अपने वीर्य को पांव से मसल दिया। उसके अनेकों कण हो गए, जिनसे हजारों बालखिल्य ऋषि हो गए। वे बड़े तेजस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर हे पिताजी पुकारने लगे। नारद जी, उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर उनसे कहने लगे, ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई काम नहीं। शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब भगवान शंकर को प्रणाम करके गंधमादन पर चले गए। 48वां अध्याय, शिव से हंसी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उसके बाद मुनिजन शिव की आज्ञा से विवाह का शेष कार्य करने लगे। शिव पार्वती जी के सिर पर अभिषेक, ध्रुव दिखाना, हृदय छूना, स्वस्ति पाठ, शिव द्वारा श्री पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर शस्त्रव प्राशन, पूर्ण पात्र तथा गोदान, आचार्य कर्तव्यमा, 100 ब्राह्मणों को सुवर्ण दान आदि सब कराए। उस समय अनेकों प्रकार के बाजे एवं मंगल ध्वनि होने लगी। तब दोनों को पूर्णारियां कुंवर स्थान में ले जाकर लोकोचार रीतियां कराकर वासालय में ले गई। वहां लोक मर्यादा के अनुसार ग्रंथ विमोचन आदि लौकिक रीतियां कराई। उस समय श्री पार्वती जी की शोभा देखने योग्य थी। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियां आकर बारी बारी से हास्य कहने लगी। सरस्वती जी बोली, भगवान शंकर, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी प्राप्त कर ली है। इनके चंद्रमुख को देख देख कर संतप्त हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी जी ने कहा, देवों के देव, अब तो लज्जा काहे की। सुंदर श्री पार्वती जी को हृदय से लगाओ। इसी के विरह में आप कष्ट पाते रहे। उस प्रियतमा के मिल जाने पर लज्जा कैसी। सावित्री बोली, अब तो श्री पार्वती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना होगा। श्री पार्वती जी को कपूर वरास युक्त तांबुल भी अर्पित करना होगा। जाह्नवी बोली, हे महादेव जी, स्वर्ण जैसी सुंदर श्री पार्वती जी के केश धोना एवं श्रृंगार करना भी आपका कर्तव्य है। शवी बोली, हे सदाशिव, जिनको पाने के लिए आप विलाप करते करते रात दिन गुजारते थे, अब उनको पा लेने पर अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते। अरुंधति ने कहा, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया, अब उसे आनंदित सुंदर रति दें। अहिल्या बोली, शंकर जी, आप वृद्धावस्था को त्याग कर जवानी में आ जाओ, जिससे मैना को भी मालूम हो कि आप पार्वती के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो काम को भस्म कर पार्वती को त्याग दिया था, फिर क्यों पार्वती के पति बने। स्वाहा ने कहा, सदाशिव, इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप क्रोधित मत हो जाना। विवाह काल में स्त्रियां हंसी तो किया ही करती है। वसुंधरा ने कहा,
आप भावों के ज्ञाता हो। काम पीड़ित स्त्रियां भोग बिना प्रसन्न नहीं होती। आप श्री पार्वती जी को रति प्रदान कर प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान शंकर इस प्रकार स्त्रियों के हास्य वचन सुनकर कहने लगे, देवियों, आप लोग जगत माता होते हुए पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल तथा निर्लज वचन क्यों कर रही हो? तब तो समस्त स्त्रियां भगवान शंकर के वचन सुनकर शर्मा गई। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे शिव, पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव, बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम, हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु शंभु, हरे हरे शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। शादियों में स्त्रियों द्वारा हास्यपद करना सदियों से चला आ रहा है। शिव जी के विवाह में भी माता सरस्वती, लक्ष्मी, अरुंधति, जानवी, सावित्री, तुलसी आदि स्त्रियों ने शिव जी के साथ हास्यपद किया। माता सरस्वती कहने लगी, चंद्रमुखी पार्वती जी से आपका विवाह हो गया है, अब इनके चंद्रमुख को देखकर अपने हृदय को शीतल कीजिए। माता लक्ष्मी बोली, अब लज्जा किस बात की, सुंदर पार्वती जी को अपने हृदय से लगा लीजिए, जिनके विरह में आपने इतना कष्ट भोगा है।
सावित्री कहने लगी, अब माता पार्वती को भोजन कराकर ही आपको भोजन करना होगा। जाह्नवी ने कहा, सुवर्ण जैसी पार्वती जी के केस संवारना और श्रृंगार करना भी आप ही का कर्तव्य होगा। सभी स्त्रियों के वचन सुनकर शिव जी कहने लगे, आप सबको जगत माता कहा जाता है, अपने पुत्र के सामने इस तरह की लज्जा बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? यह सुनकर सभी स्त्रियां